और घोटाले की बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। अभी इनके अध्यक्ष आज ही जेल से बाहर निकले हैं घोटाले में, और ये घोटाले की बात करते हैं। चलिए, घोटाले का आरोप आपके ऊपर भी बहुत लगे। आज का विषय वैसे भी हमारा महिला संगठनों के द्वारा जो आंदोलन हुए उस विषय पर केंद्रित है, ना कि ये दंगा और इस प्रकार का, जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया। लेकिन समस्या यह है कि जो परिस्थितियां हैं, क्या महंगाई अप्रासंगिक है? अगर आपकी नजर में है तो क्या ये पूरा देश और पूरा समाज जो हमसे जवाब मांगता है, समाज आज एक उत्तर चाहता है, क्या यह महंगाई अप्रासंगिक हो सकता है? जिस देश के अंदर में 77% लोग आज भी 20 रुपए से कम पर अपना प्रतिदिन का जीवन निर्वाह कर रहे हो, क्या इस देश में महंगाई का प्रश्न कभी भी अप्रासंगिक होगा? चलिए, प्रासंगिकता की ही यहां पे हम बात कर रहे हैं कि वाकई में जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है या ये जो धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विनोद जी आपसे मेरा सीधा सवाल है। आप अभी कह रहे थे कि आपकी सरकार बहुत अच्छा शासन दे रही है, सब कुछ बढ़िया है, एकदम स्मूथली चल रहा है, लेकिन कम से कम आपके सहयोगी भी आपके साथ होने चाहिए थे। आपकी खुद की सहयोगी भी आपके साथ नहीं है, आपसे अलग नजर आते हैं। चाहे आप ममता बनर्जी की बात करिए, चलिए वो अब आपसे अलग हो चुकी हैं। डीएमके वो ये कहती है कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो वो विपक्ष में आपके वोटिंग करेगी। आपके सहयोगी ही आपके साथ नहीं। आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि आपकी जो नीतियां हैं वो जनहित में है? नहीं, देखिए, उनके लोकल मुद्दे कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ही वो ऐसा शो करते हैं। लेकिन लोकल मुद्दे की वजह से लोकल मुद्दे भी देश में ही आते हैं, कोई भी नहीं। अगर ऐसी बात होती तो क्यों नहीं समर्थन वापस ले रहे हैं? जी, लोकल सब जो है मुद्दे भी देश में ही आते हैं, और सारी जनता देश हित की अगर आप बात करते हैं तो आपको जवाब देंगे। जैसे ममता जी ने लिया है, सभी लोग धीरे धीरे समर्थन भी वापस लेंगे। देखिए, ममता जी तो आपके साथ भी थी, उन्होंने क्या क्या किया था सब जानते हैं। ममता समता और जयललिता से आप भी बहुत त्रस्त थे। जहां तक रहेगा बात, ये नेचर की बात, आपके साथ थी, सब अच्छी थी, साथ से हट गई तो बुरी हो गई, कोई बात थोड़े हुआ। हमने बुरी की बात नहीं किया, आपके साथ थी और हमारे साथ आई तो अच्छे के साथ ही तो आदमी जाता है। अगर उन्होंने अच्छा नहीं सोचा होता तो हमारे साथ क्यों आती? रह गई बात आज की। आज चूंकि उनके कुछ परिस्थितियां दूसरी हैं, हर चीज में वो दबाव की राजनीति चाहती हैं, तो निश्चित। चलिए विनोद पांडे जी, मतलब आप विनोद जी आप इस बात को फिर स्वीकार कर रहे हैं ना कि ममता बनर्जी को अब पता चल गया है कि कांग्रेस अच्छी नहीं है? नहीं, वो दबाव की राजनीति पसंद करती है। दबाव की राजनीति कर रहे हैं अभी आप? दबाव, वो हर चीज पर उनका, आप देखिए हर चीज पर उनका विरोध, तो इसीलिए कांग्रेस दबाव की राजनीति नहीं करती। विनोद जी, तो क्या विनोद जी ये जनहित का फैसला है? सब्सिडी जो आपने हटा दी गैस सिलेंडर के ऊपर से, ये जनहित का फैसला है? महंगाई बढ़ा दी आपने, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, जनहित का फैसला है? ये कौन सा जनहित है? मेरी समझ से पर देश हित की बात है। जनहित और देश हित में दोनों फर्क है। आपके पास डीजल पेट्रोल आपके पास बाहर से लेते हैं, यहां पर आपके पास कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। अगर राज्य सरकारें सब सहयोग करें तो इसका रेट, चलिए, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, फिर इस नारे का क्या मतलब निकाला जाए? क्या कोई मायने नहीं रह जाते हैं फिर तो? क्यों? अगर आम आदमी को सुविधाएं नहीं दी गई तो आपको रोड भी चाहिए, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के बिल्कुल गर्दन को दबाने के लिए पहुंच गया है। आदमी जीवित ही नहीं रहेंगे, यहाँ आएंगे ही नहीं, महंगाई लोगों को मार देगी, और महंगाई मारने के बाद लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, आपको खुद असलियत पता लग जाएगी कि कहां भाजपा ठहरती है। ये सरकार जो की, सरकार क्या की? चलिए, सरकार ने घोटालों का प्रबंधन बिल्कुल बना करके खड़ा कर दिया। और बीजेपी आरोप में आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। आपने आम जनता का मुद्दा उठाया था, मैं भी चाहूंगा आपकी नजर से अगर आप इस पूरे आंदोलन को देखें, पिछले दिनों भी बड़े आंदोलन हुए हैं, सड़कों पर लोग आए हुए हैं। हमेशा ये देखने को मिलता है जब कोई इस तरीके का जन विरोधी फैसला होता है तो सड़कों पे लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आम आदमी का जो मुद्दा है, आपको प्रवीण जी लगता है कि जो राजनीति की वजह से जो कहीं आम आदमी का मुद्दा है वो खो जाता है, अपने मूल स्वरूप से भटक जाता है, सिर्फ राजनीति देखने को मिलती है? जैसा कि दोनों तंत्र में राजनीतिक दल, जैसे जिस प्रकार से दोनों के आंदोलनों से और दोनों की परिस्थितियां भाई साहब ने भी बताया, दबाव की राजनीति आप नहीं करते हैं। आपने किस प्रकार से दिनेश त्रिवेदी को हटाया था, एक जो है अच्छे रेल मंत्री का, वो पूरा समाज देख चुका है। और जिस प्रकार की परिस्थितियां राजनीतिक दल, एक विपक्ष की, एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका होती है, जिस भूमिका में आज हमारा विपक्ष नहीं दिखता है। जब समय आता है उस समय में जिस प्रकार से दूसरे लोग आंदोलन में बढ़ जाते हैं, विपक्ष उसमें दिख नहीं पाता है। तो आम जनता जिस प्रकार से गरीबी और जिस प्रकार से भारत का तंत्र पूरे देश दुनिया के अंदर में हमारा जो ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, न गरीबों की संख्या घट रही है, न इस प्रकार का कोई जीवन स्तर बढ़ रहा है, फिर भी हमारे राजनीतिक दल केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ही लगे हुए हैं। एक स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत की रचना अब शायद राजनीतिक लोगों के मन के अंदर की दूर की बातें हो गई है, जिसका शायद
यह देश उत्तर चाहता है, लेकिन इस देश को उत्तर किसी भी राजनीतिक दल ने शायद नहीं दिया है। और आगे आशा करता हूं। चलिए विनोद जी, बात से मैं सहमत नहीं हूं। इस तरह आप अपने अगल वाले को देखिए, बगल वाले को देखिए, सब जो आदमी आज से 5 साल पहले 10 साल पहले जो साइकिल से चलता था आज कार से चलता है। कैसे आप इस तरह की बात कर रहे हैं? पूरा आप जो है यहां से बुला करके लोगों को जो है इतनी कार की फैक्ट्री डेली आपको जाते हैं, जाम की समस्या से आप निपट रहे हैं, आप कर रहे हैं, स्तर नहीं बढ़ रहा है। किस स्तर नहीं बढ़ रहा है? समस्या का स्तर बढ़ रहा है, का स्तर बढ़ा, समस्या का स्तर बढ़ रहा है। में घोटाले होते थे और मनमोहन जी के कार्यकाल में घोटाले हुए, उसमें कितना अंतर आ गया है। पहले हजारों में घोटाला हुआ करता था, अब वो लाखों में होता है घोटाला। लालू जी का चारा घोटाला 1000 का था और 2.25 लाख करोड़ का घोटाला ए राजा का, वो इसी सरकार की देन है। 1% का कोड़ा को समर्थन कांग्रेस ने दिया, कोड़ा ने घोटाला झारखंड में किया। तो ये जो जितने घोटाले बाजों की ये सरकार है और ये जब तक सरकार रहेगी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पैसे पेड़ पर नहीं लगते, नेक्स्ट डे अखबार में आता है। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं कि इस देश की एक बहुत बड़ी महिला नेता जो पूरे देश को चला रही हैं, बाहर जाती हैं तो उन पर खर्च कितना आया है। माताजी से मिलने गई, बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है। तो 1880 करोड़ रुपए का खर्च है। तो भाजपा घटेगी कैसे? भाजपा सिर्फ अफवाह उड़ाती है। एक चीज नहीं निकले। आपके मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया और उसके लिए माफी मांगी, तो आरोप लगाया और माफी मांगी। पेड़ पर क्यों नहीं लगा जिस व्यक्ति के बारे में कह करके बात कर रहे हैं वो व्यक्ति ने भी वो भी मुकर गया। ये सिर्फ आरोप लगाने वाली पार्टी है, काम कुछ नहीं करना है। और जहां तक घोटाले की बात कर रहे हैं, अभी कल आज ही उनके जो है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की एलाइड सरकार है, वो सारी सरकारें गलत है। जो आप कर रहे हैं, दिल्ली में कॉमनवेल्थ घोटाला किए वो सही था। अभी जो है बिजली का दाम आपने बढ़ा दिया वो सही है, सिर्फ सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया वो आपका सही है। बात इसलिए है, अगर एक आम आदमी आज दाल नहीं खा सकता है, आटा का दाम अपने, ये बात बिल्कुल सही है विनोद जी। आम आदमी तो परेशान है इस बात को, आपको इस बात को तो स्वीकारना होगा। ज्यादा का रेट नहीं बढ़ाओ। जब आपको प्रोग्रेस चाहिए तो निश्चित रूप से रेट बढ़ेगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी बात विनोद जी आज महंगाई की हो रही है, महंगाई, एफडीआई और भ्रष्टाचार जो मुद्दा है, इसी को लेकर के जनता सड़कों पर है, इसीलिए मैं जवाब मांग रहा हूं। नहीं, महंगाई की जहां तक बात है, आपको अच्छी रोडें चाहिए, आपको पक्की छत चाहिए और निश्चित रूप से अगर प्रोग्रेस चाहिए तो बिना रेट बढ़ाए किसी भी चीज का नहीं हो सकता। और जहां तक रह गई बात महंगाई की, वो महंगाई कतई नहीं है, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी है। जो इनकम जिस व्यक्ति की आप 20 साल के पहले देखेंगे और आज अगर रुपया का मूल्यांकन करेंगे तो वो ओनली डीवैल्यूएशन ऑफ द मनी है। महंगाई भी देखिए ना विनोद जी, महंगाई भी देखिए ना कहां जा रही है। आप स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ रहा है, आप महंगाई, आपका ही योजना आयोग ये कहता है 29 रुपए का कोई शहरी क्षेत्र में कमाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ये किस तरीके की परिभाषा? 29 रुपए कमाने वाला आदमी आज की डेट में जिंदा रह सकता है एक दिन में? नहीं, देखिए अगर उसने किया तो उसने किया, इनके हिसाब से गरीबी रेखा से ऊपर है। और जो मोन्टेक सिंह अहलुवालिया इस बात को कहते हैं तो उनके किचन में और उनके बाथरूम में 15 से 20 लाख रुपए के टाइल्स लगते हैं तो महंगाई इससे कम हो जाएगी और गरीबों ये कैसी रिपोर्ट है? नहीं, देखिए ये सब बातें आप टॉयलेट और बाथरूम किसी का झांक करके मत देखिए। चलिए वो भी बात छोड़िए, 29 रुपए आपसे सीधा हम सहन पर करोड़ों रुपया खर्चा। विनोद पांडे जी आपसे सीधा सवाल है। विनोद पांडे जी, अगर आप नहीं गए, विनोद पांडे जी विनोद पांडे जी सीधा सा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। आपने कहा कि लोगों की सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा बढ़ी है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, तो आपके ही जवाब से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 29 रुपए शहर के अंदर अगर आदमी कमा रहा है तो क्या वो आज की डेट में खा सकता है, रह सकता है? इस बात को आप स्वीकार करते हैं? 29 रुपए में 29 रुपए कोई नहीं कमाता। आप यहां से अभी अट्टा तक जाइए, 30 रुपए रिक्शा वाला वैसे ही मांगेगा। तो मतलब 29 रुपए ये आपके कहने से नहीं होगा। आपके योजना आयोग के अध्यक्ष ने कहा, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया ने, कि 29 रुपया पर्याप्त है एक आदमी के लिए। बात को लेकर के बैठ करके नहीं, कहीं भी किसी भी जगह देख लीजिए तो ये लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा है। जो लोग साइकिल से चलते थे आज गाड़ी से चल रहे हैं, किसी भी चीज में। अमीरों के बीच खाई भी बढ़ी है। विनोद जी ये बात भी आप स्वीकारिए। अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट आपकी सरकार की है, अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट आई हुई है, उस रिपोर्ट से आप नजरअंदाज न करके उसको सीधे मुद्दे पर नहीं ले आए। नोएडा के विकास से खोड़ा का विकास नहीं हो जाता है और नोएडा के तंत्र से पूरे देश का मॉडल आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने जहां तक देश के अंदर में खोड़ा में भी जाकर के आप देख सकते हैं बहुत विकसित हो गया है। जो 300 करोड़ 80,000 करोड़ का घोटाला दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम के नाम पर हुआ।
घोटाला में, ये तो देखिए, घोटाला किसके माध्यम से अफवाहें हैं, अभी कहीं कोई भी अफवाहें नहीं है, लेकिन वहां पर अफवाहें नहीं है। फोर्स में आपकी सरकार इतने साल तक रही, काट करके आए हैं। चलिए विनोद जी अफवाहें नहीं है, कलमाड़ी जी खुद जेल काट के आए हैं कॉमनवेल्थ घोटाले में। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यहां पर यही बना हुआ है कि आखिर जब सड़कों पर जनता उतर रही है तो सरकार क्यों इस चीज को सीरियसली नहीं ले रही? वो ये बात क्यों कह रही है कि इस तरीके के आंदोलन होते रहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को अगर पटरी पर लाना है तो ये महंगाई बढ़ानी जरूरी है? इस तरीके के तर्क थोड़े समझ से परे हैं। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।